देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है। हम सब के लिए जितना महत्वपूर्ण इंडिया है उतना ही महत्वपूर्ण भारत है। हम सब लोग इस देश के वासी हैं, इस देश की मिट्टी से जुड़े हैं और गर्व है हम सब लोग इस इंडिया और इस भारत के वासी हैं। मायावती ने ये भी कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन जो नाम रखा गया ये भी एक सोची समझी साजिश थी, जिसको पहले रखा और उसके बाद फिर सरकार ने या एनडीए ने इसका विरोध किया, तो दोनों ही को बता रहे कि साथ में मिले और अपने आप को दरकिनार किया दोनों तरफ से। और मैं फिर वही बात कहना चाहूंगा कि अब दुनिया जानती है कि कौन मिला हुआ है और कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, कौन उनके बी टीम के रूप में काम कर रहा है। ये तो सब लोग समाज पूरा जानता है। मायावती ने ये भी कहा है हम सब लोग इस देश के वासी हैं, इस इंडिया, इस भारत, इस हिंदुस्तान के वासी हैं और हम सब लोग अपने इस देश की सोच को लेकर आगे चलते हैं। उनकी क्या विचारधारा है, क्या सोच है, वो अपनी सोच से काम करती है। मायावती ने यह भी कहा है कि जो विपक्ष ने नाम अपना इंडिया रखा है, इसको लेके सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, और लेकिन अब हम अपनी पार्टी की तरफ से कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल देश के नाम पर अपने गठबंधन का नाम या अपने दल का नाम नहीं रखे। नहीं, उसका फुल फॉर्म अगर उनको देख पढ़ना चाहिए कि इंडिया का जो फुल फॉर्म है वो शॉर्ट नाम रखा गया है, उसका फुल फॉर्म जो है उससे अगर वो पढ़ेंगे तो उनको सारी बातें समझ में आ जाएगी। एक सवाल और अभी बीते दिनों जिसको लेकर अभी रामपुर में एक मुकदमा दर्ज हो गया है उन दोनों के ऊपर। देखिए सोन भाई, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने अभी महादेव के अर्घे के अंदर हाथ धोया और दो मंत्रियों के लोगों ने उनके हाथ धोया, अर्घे के अंदर हाथ धो रहे हैं। और बनारस में यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा वीडियो मैंने भी देखा कि वहां बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी इस तरह की चीजें की गई। ये अगर कर रहे हैं, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और ये घुमा रहे हैं बात को, ये केवल घुमाने से नहीं होगा। सनातन धर्म सबके लिए एक समान है, सबको लेकर चलता है। ये इन्होंने जो मंत्री ने इस तरह के कार्य किए कि बाबा के अर्घे के अंदर हाथ धो रहे हैं, बनारस में मुख्यमंत्री के द्वारा अर्घे के अंदर हाथ धोया जा रहा है, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ऊपर तत्काल मुकदमे दर्ज होने चाहिए। तो आखिरी सवाल है, अभी जो सबने अपने ख्याल जताए हैं कि विशेष सत्र में इस नाम को बदल देंगे। कांग्रेस का कहना यह है इसकी कोई जरूरत नहीं, संविधान में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है जिसको करके खर्च भी बढ़ाना चाहती है। और बीजेपी जो है वो पार्टी देश के ऊपर पार्टी को देख रही है। देखिए, अब वो उनके हाथ में ताकत है, सत्ता है, बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। पर इस देश के लोग इंडिया से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और ये हमारा प्यारा देश, हम सब लोग इससे प्यार करते हैं। और वो केवल अपनी कमियों को छिपाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए सारी चीजें रचना हमेशा से रच रहे हैं। इनके मंत्री के घर में हत्या होती है, इनके मंत्री के घर में जुआ खेला जाता है, इनके भारत सरकार के मंत्री के घर में शराब पिया जाता है, इनके उस मंत्री के घर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की जा रही है। उस पर क्यों नहीं ये क्षोभ व्यक्त करते हैं, उस पर क्यों नहीं माफी मांगते देश से, उस पर क्यों नहीं मोदी जी बर्खास्त करते हैं? मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। दूसरी घटना है, पहले टेनी के बच्चे को बचाया, अब कौशल किशोर के बच्चे को बचा रही है सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। तत्काल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज की कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल बात को घुमाने के लिए ये सारी चीजें रची जा रही, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों को दबाने के लिए सारी चीजें की जा रही है। हिंदुस्तान की जनता जाग गई है। अब कोई पट्टी नहीं पढ़ा पाएंगे।